सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से रिलेटेड है, जहां महिला को दिए गए सीमित अधिकार जो कि पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदलते। सुप्रीम कोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही में नवंबर मंथ में आया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पे चर्चा करेंगे जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी 1956 के सेक्शन 14 का सब क्लॉज 1 और 14 का सब क्लॉज 2 से जुड़ा हुआ है। यह फैसला बताता है कि जब किसी महिला को संपत्ति पर सिर्फ सीमित अधिकार दिया जाता है तो वह इसे पूर्ण स्वामित्व यानी एब्सोल्यूट ऑनरशिप में परिवर्तित नहीं कर सकती। तो आइए जानते हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं केस का परिचय। जो केस का नाम है वो कलकुर्नी और थ्रू वर्सेज कलकुर्नी कामरुजू एंड अदर्स के मामले में है। इसका जो केस टाइटल है और इसका जो जजमेंट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको जरूर पढ़िएगा। मामला है एक 3.55 एकड़ जमीन के स्वामित्व से जुड़ा हुआ था। मुख्य पक्ष यह था कि जो वादी है यानी कि प्लेंटिफ है वो संपत्ति के बंटवारे की मांग की। जो प्रतिवादी है यानी कि डिफेंडेंट ने दावा किया कि उनकी मां श्रीमती वीरभद्रमा ने यह संपत्ति जो है वसीयत यानी कि विल के माध्यम से उन्हें दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला यह था कि अगर किसी महिला को संपत्ति पर सिर्फ सीमित जीवन अधिकार यानी कि लाइफ इंटरेस्ट दिया गया है तो यह सेक्शन 14 का सब क्लॉज 2 के तहत पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदलेगा। यह एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। दूसरा आया कि सेक्शन 14 का सब क्लॉज 1 का लाभ केवल उन्हीं संपत्तियों पर मिलता है जो किसी महिला को पूर्ण अधिकार यानी कि प्री एग्जिस्टिंग राइट यानी कि भरण पोषण के बदले में दी गई हो। मामले की जो मुख्य बातें थे उसमें यह था कि 1933 के बंटवारे दस्तावेज यानी कि पार्टीशन डीड जिसे बोलते हैं में स्पष्ट रूप में कहा गया कि यह संपत्ति श्रीमती वीरभद्रमा को केवल जीवन भर उपयोग के लिए दी गई थी और इस दस्तावेज के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बांटी जाएगी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 1933 के दस्तावेज में दिया गया जीवन अधिकार पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदला जा सकता। हाई कोर्ट ने यही फैसला दिया कि प्रतिवादी की जो अपील है उसको खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भरण पोषण के लिए दी गई जो संपत्ति पर महिला को पूर्ण स्वामित्व हो सकता है, लेकिन यह केवल तभी लागू होगा जब उस संपत्ति पर उसके पूर्ण अधिकारों के आधार पर दी गई हो। वीरभद्रमा के पास पूर्ण अधिकार नहीं था और 1933 के दस्तावेज में उन्हें केवल सीमित जीवन के अधिकार दिया गया था। महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकला कि जो सेक्शन 14 का सब क्लॉज 1 और 14 सब क्लॉज 2 का अंतर बताया गया कि सेक्शन 14 का सब क्लॉज 1 यानी कि संपत्ति पर महिला का पूर्ण स्वामित्व तभी होगा जब संपत्ति उसे पूर्ण अधिकार के आधार पर मिले, और जबकि सेक्शन का 14 का सब क्लॉज 2 यानी कि सीमित अधिकार को पूर्ण स्वामित्व के बदले अनुमति नहीं है। वसीयत का प्रभाव भी इसमें इंपॉर्टेंट बात निकल गई। जीवन अधिकार रखने वाली महिला को संपत्ति को वसीयत के माध्यम से दूसरों को हस्तांतरित नहीं कर सकती। और संपत्ति का बंटवारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति को कानूनी उत्तराधिकारों के बीच बांटने का भी आदेश दिया। तो दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को सही तरीके से लागू करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह बताता है कि कानून महिलाओं के अधिकारों को कैसे संरक्षित करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कानूनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।